हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकाई अंक। ये किसी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जिस पर हमेशा किसी न किसी परीक्षा में कोई ना कोई सवाल पूछ लिया जाता है कि इकाई का अंक क्या होगा। पहले हम समझते हैं इकाई का अंक क्या होता है। कोई संख्या है 1, 2, 5, 8, 6, तो किसी संख्या का दाएं तरफ से पहला और बाएं तरफ से आखिरी अंक इकाई का अंक होता है। इसमें 6 इकाई का अंक है। ये क्या है? यूनिट डिजिट है। इसे ही इकाई का अंक बोलते हैं। तो अब जैसे कुछ एक्सप्रेशन है 23 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 48 प्लस 58। अब इसमें इकाई का अंक क्या होगा? मात्र हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि इसका इकाई का अंक 3 है, इसका 5, इसका 9, इसका 8, इसका 8 है। तो हमें इस पूरे 23, 25, 29, 48 और 58 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसमें इकाई के अंकों का योग ज्ञात करके ही यूनिट डिजिट ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। 8 प्लस 8 16। अब हमें इस 16 जोड़ने की ज़रूरत नहीं है 9 के साथ। इस पर 6 है इकाई का अंक, तो 6 9 6 15। अभी 15 हुआ तो हमें इस 5 को मात्र जोड़ना है इसके साथ। तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 0 हो गया और 0 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो हमारा इकाई का अंक आएगा 3। अब देखते हैं, कोई दूसरा सा सवाल देखते हैं। अब ये मान लीजिए कि ये पूरी एक्सप्रेशन जो ये है, इसमें प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है। तो हमें पूरा क्रियाकलाप जो भी है सिर्फ इकाई के अंक के साथ करना है और हमें पूरी संख्या लेकर के नहीं चलना है, पूरा का पूरा पहाड़ खड़ा नहीं करना है, मात्र हमें इकाई के अंक से लेना देना है। अब जैसे हम देखते हैं 31, 37, 43, 89, इस पर इकाई का अंक क्या है? तो हम वैसे अगर ज्ञात करने चलें तो इतना समय नहीं है हमारे पास, इतना वक्त नहीं है, हमारी जिंदगियां बीत जाएंगी, पीढ़ियां बीत जाएंगी, तब कहीं जाके हम ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए चलते हैं सीधे सीधे इकाई के अंक पर कार्रवाई करते हैं। 9 छक्के 54, 54 को हुआ 54। तो हम इस 54 को इसके साथ कुछ नहीं करना, मात्र 4 को लेकर चलना है। तो 4 7 28, 28 का 8 और 8 एकम 8, अर्थात इकाई का अंक इसमें हुआ 8। क्या हुआ? इकाई का अंक हुआ 8। 81, 73, 95, 96, 97, 88 ये सब आपस में गुणा है, तो हमें ज्ञात करना है इस पर इकाई का अंक क्या होगा। और 7 56, 6 6 36, 6 6 5 36 0। और जब हम शून्य का किसी में भी गुणा करेंगे तो उसका इकाई का अंक 0 ही प्राप्त होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि जिस भी एक्सप्रेशन पर 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए, ध्यान दें, 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए तो वहाँ पर उनका जो गुणनफल होगा उनमें इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। अगर इकाई के अंक में कोई 5 मिल जाए और कोई इकाई के अंक में सम संख्या मिल जाए तो हमेशा क्या होगा? उनके इकाई का अंक 0 होगा। अब देखते हैं 135 गुणित 136 गुणित 170 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर हमें सीधे सीधे किसी भी एक संख्या में इकाई का अंक हमें 0 मिल जाता है तो हम कितनी भी संख्याओं में गुणा कर दें उसका, कितनी भी संख्याओं में, कितनी बड़ी छोटी छोटी बड़ी बड़ी छोटी छोटी, तो उसमें इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। और अब जैसे कि अभी बताया कि अगर 5 के साथ कोई सम संख्या 5 के साथ कोई सम संख्या गुणित के रूप में आती है, गुणा के रूप में आती है, तो हमेशा उसका इकाई का अंक 0 होगा। और दूसरी बात, अगर सम नहीं आती है, विषम आती है, तब उस परिस्थिति में अगर 5 के साथ कोई भी विषम संख्या आती है, कोई भी विषम संख्या आती है तो इकाई का अंक हमेशा 5 ही होगा। 9 45,
5 × 15, 5 × 25, 7 × 35, 11 × 25, 55, 13 × 15, 65। हमेशा इकाई का अंक 5 ही होगा। चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। सभी विषम और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक देखिएगा। एक तो सभी विषम है, तो सभी विषम संख्याएं हैं 3, 5, 7 और अभाज्य भी हो तो 9 नहीं आएगा, इसमें आएगा 11, 13, 17, 19, 21 नहीं आएगा, 23 और ऐसे चलते जाएगा अनंत तक। तो हमें पता है कि सभी विषम हैं, सभी विषम हैं, साथ में अभाज्य भी हैं। तो अभाज्य संख्याएं भी विषम संख्याएं ही होती हैं। अभाज्य संख्याएं भी विषम संख्याएं होती हैं। जरूरी नहीं कि विषम संख्याएं अभाज्य हों, विषम संख्याएं अभाज्य हों। जरूरी नहीं कि विषम संख्याएं क्या हों, अभाज्य हों, लेकिन सभी अभाज्य संख्याएं, मात्र 2 को छोड़ के सभी अभाज्य संख्याएं विषम ही होती हैं। तो हमने देखा था कि यदि 5 के साथ कोई विषम या अभाज्य संख्या आती है तो उसके इकाई का अंक हमेशा 5 होता है। उसका सल्यूशन यही है। चलते हैं अगली सवाल की। अगला सवाल है सभी सम संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। सभी सम संख्याएं स्टार्ट होती है 2 से। 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और जाके अनंत तक। तो हम देख रहे हैं कि इस पर एक 10 शून्य के साथ विद्यमान है, अगले भी शून्य आएंगे, बीच में भी शून्य आएगा। तो जब किसी भी संख्या के साथ, कितनी भी संख्याओं के साथ किसी शून्य का गुणा किया जाता है तो उसका इकाई का अंक, वो तो ऑलरेडी शून्य हो जाती है, तो जब शून्य हो जाती है, लेकिन हम मात्र इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, तो हम कितने भी इकाई के अंकों में शून्य का गुणा करेंगे तो इकाई का अंक हमें क्या प्राप्त होगा, आंसर में हमें प्राप्त होगा 0। मुझे इस बात का अंदाजा है कि गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसी संख्या को लेकर और शून्य का गुणा किया जाए, तो इसका आंसर होगा क्या, 0। अब चलते हैं। सवाल है फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक ज्ञात करें। इसे फैक्टोरियल बोलते हैं और जिसका मतलब होता है, इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 बराबर 4 × 3 × 2 × 1। तो इस पर पूछा गया है कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो हम देख पा रहे हैं 2 × 2, 2 × 3 6 और 6 × 4 24। इसका आया 24। तो फैक्टोरियल 4 में इकाई का अंक होगा 4। फैक्टोरियल का अर्थ होता है या कि कोई संख्या है उसके साथ, जैसे कोई फैक्टोरियल 10 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि 10 से लेकर 1 तक सतत गुणा किया गया है। 10 से लेकर 1 तक सतत गुणा किया गया है, क्रमिक गुणा किया गया है। कैसे, जैसे फैक्टोरियल 10 है तो इसे लिखते हैं 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और × 1। एक क्रमिक गुणा आपस में, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। और चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल बोल रहा है कि फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है। देखना फैक्टोरियल 5 को कैसे लिखते हैं। हमें पता है फैक्टोरियल 4 का 24 होता है, हमने अभी ज्ञात किया है। फैक्टोरियल 5 की तरफ चलते हैं। 5 फैक्टोरियल बराबर होता है 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो अब हम देखते हैं इसका 2 × 2 = 6 × 4 = 24 और 4 × 5 = 20। यहाँ पर हमें मिला 5 × 24। तो हमें इकाई का अंक मात्र ज्ञात करना है, तो 4 और 5 को लेंगे तो 5 × 4 होता है 20। तो इकाई का अंक हमें प्राप्त हुआ 0। अब ध्यान देने की बातें हैं,
फैक्टोरियल 5 पे हमें शून्य प्राप्त हो जाता है। अब इसके बाद हम किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें इकाई का अंक शून्य ही प्राप्त होगा, हमें इकाई का अंक शून्य ही प्राप्त होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 4 तक हमें 4 मिल रहा था, फैक्टोरियल 4 में हमें इकाई का अंक 4 मिल रहा था, और जैसे ही हमने फैक्टोरियल 5 किया तो हमें इकाई का अंक शून्य मिल गया। अब कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितना भी बड़ा फैक्टोरियल 1000 में इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें हम बगैर किसी झिझक के, किसी संदेह के हम शून्य लगाएंगे। फैक्टोरियल 529 में क्या होगा, शून्य होगा, इकाई का अंक शून्य होगा। तो चलते हैं अगले सवाल की ओर। इधर फैक्टोरियल की बात चल ही रही है तो हम देखते हैं फैक्टोरियल 3 को, तो इसे लिखा जाता है 3 × 2 × 1, अर्थात हम फैक्टोरियल 3 को 3 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल 2 की तरफ चलते हैं तो देखते हैं 2 × 1, फैक्टोरियल 1 की तरफ चलते हैं तो 1 को 1 के साथ गुणा कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है फैक्टोरियल 0 की, फैक्टोरियल 0 की, तो इसका मान भी, इसका कितना आया 6, इसका आया 2, इसका आया 1, और इसका मान भी होता है 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 को हम 0 × 1 ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, 0 × 1 प्रदर्शित कर सकते हैं, अर्थात ये प्रदर्शित करने का तरीका 1 है, इसलिए फैक्टोरियल 0 का मान भी क्या होता है, 1 होता है। चलते हैं अगले सवालों की ओर। इकाई का अंक क्या होगा जब किसी संख्या पर कोई घात लगी हो, तो देखते हैं कोई संख्या, जैसे माना कि 518 है, इस पर 1 करोड़ की घात लगी है, इस पर घात लगी है 398 की, तो इस पर इकाई का अंक क्या होगा। इस प्रकार के सवालों को हल करना जानते हैं और सीखते हैं कैसे ज्ञात किया जाता है, क्या होगा। जब यदि, गौर फरमाएं, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, शून्य है, ठीक है, इकाई का अंक शून्य है, 1 है, 5 है और 6 है, क्या क्या है, 0 है, 1 है, 5 और 6 है। तो इन पर अब कैसे किसी संख्या का, जैसे कोई संख्या है 10, ये है 11, ये है 15, ये है 16 है, इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, कोई भी हो सकता है, यहाँ कितनी भी बड़ी संख्या हो सकती है, 1,25,510, 1,25,511, 1,25,525, 1,25,336, कुछ भी हो सकता है। और इसके ऊपर किसी भी संख्या, इन सब के ऊपर किसी भी संख्या अर्थात कोई भी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितनी भी बड़ी संख्या की घात लगी हो, फिर भी इनके इकाई का अंक सदैव इसका 0 ही रहेगा, इसका 1 ही रहेगा, इसका 5 ही रहेगा, इसका 6 ही रहेगा। कितनी भी बड़ी संख्या में कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, कोई भी घात हो, सम हो या विषम हो, हमेशा 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 इकाई का अंक इनका 0, 1, 5 और 6 ही होगा, याद रहे। चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं कैसे। देखते हैं जैसे 10 के ऊपर 3 की घात है तो हम इसे लिखेंगे 1, 2, 3, 1000, इस पर 0 ही है। 11 के ऊपर 3 की घात है तो 121, 1331, 1 ही है। 15 के ऊपर 2 की घात है तो 15 का होता है 225, 5 ही है। हम देखते हैं 16 का स्क्वायर, तो 16 × 16 होता है 256। और हम बड़ी संख्याओं पे बड़ी घात देखते हैं कैलकुलेटर के माध्यम से।
ताकि आपको यकीन हो सके, आप उसे देख सको कि हाँ ऐसा ही होता है। देखते हैं। सॉरी, वो कैलकुलेटर काम ही नहीं कर रहा है, शायद बैटरी डाउन है। अब हाँ, हम एक बोल रहे थे कि इनके ऊपर किसी भी संख्या की कितनी भी बड़ी घात हो तो इनका मान इकाई का अंक शून्य होगा, इसका 1 ही होगा, इसका 5 होगा, इसका 6 ही होगा। लेकिन अगर इनके ऊपर शून्य की घात आ जाती है, कितनी भी बड़ी संख्या के ऊपर अगर शून्य की घात आ जाती है तो हमेशा उसका मान फिर 1 होगा। जैसे 10 के ऊपर शून्य की घात तो 1, 11 के ऊपर शून्य की घात तो 1, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसके ऊपर अगर शून्य की घात आ जाती है तो उसका मान 1 होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप के सवाल की ओर। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या है, 4 है या 9 है, तब इस पर कोई घात लगी होगी तो इसके इकाई का अंक क्या होगा, ज्ञात करते हैं, देखते हैं। अगर 4 के ऊपर समघात है, क्या 4 के ऊपर क्या है, समघात है, और अगर विषम घात है, 4 के ऊपर यदि समघात है या फिर विषम घात है। सम आप जानते होंगे 2 4 6, 2 4 6 ऐसे करके। विषम 1 3 5 7। तो अगर 4 के ऊपर समघात है, हम देखते हैं यदि 4 के ऊपर 1 की घात है, 4 के ऊपर 1 की घात है तो आता है 4 ही। और अगर 4 के ऊपर 2 की घात है तो 4 चौके 16, 6 आता है। अगर 4 के ऊपर 3 की घात है तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, 4 आता है। सॉरी, यहाँ पे देखते हैं। अब 4 के ऊपर 1 है तो आएगा 4, और 4 के ऊपर 3 है तो आएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब 4 के ऊपर अगर 4 घात है, 4 के ऊपर 4 घात है, 4 घात नहीं यार सॉरी, 4 घात है तो आता है 256, अर्थात इकाई का अंक 6 ही आ रहा है। अब यदि 5 है, यदि 4 के ऊपर 5 की घात है तो 6 यहाँ पे आया है तो 6 चौके 24, फिर 4 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगर 4 के ऊपर 6 की घात है, 4 के ऊपर 6 की घात है तो 4 चौके 16, 6 आएगा। फिर 4 के ऊपर अगर 7 की घात है, ये 5 था, ये 7, तो 6 चौके 24, 4 आएगा। हम देख पा रहे हैं कि जब घात सम होती है तो 6 आता है, और जब विषम होती है तो 4 आता है। अर्थात सम घात होने पर इकाई का अंक हमें प्राप्त होगा 6, और विषम घात होने पर हमें प्राप्त होगा 4। संख्या कोई भी हो, अगर इकाई का अंक है, घात अगर सम में है, समघात है 5528, तो हमारे इकाई का अंक प्राप्त होगा 6, और 4428 है तो हमें प्राप्त होगी 4, और इसके अलावा कुछ नहीं है। अर्थात हम निष्कर्ष के तौर पर बोल सकते हैं कि यदि 4 के ऊपर समघात होती है तो हमें इकाई का अंक प्राप्त होता है 6, और 4 के ऊपर विषम घात होती है तो हमें प्राप्त होता है इकाई के अंक के रूप में 4। अब चलते हैं 9 की तरफ। 9 का क्या मसला है, देखते हैं। 9, ठीक, ऐसे ही देखते हैं इसमें विषम और सम। 9 के ऊपर अगर 1 की घात है तो हमें 9 प्राप्त होता है। 9 के ऊपर अगर 2 की घात है तो हमें 81 अर्थात 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अब हमें 81 प्राप्त हुआ, हमें 9 के ऊपर 3 की घात करनी है, 9 के ऊपर 3 की घात, ठीक है, और हमें मात्र इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो 81 में अगर हम 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 आएगा। अब हमें 9 के ऊपर 4 की घात चाहिए है, 9 के ऊपर 4 की घात चाहिए है, तो हम 9 चौके 9 प्राप्त हुआ है, हमें 9 का गुणा करना है तो 9 नार 81, 1 प्राप्त हो जाएगा। अब हमें 9 के ऊपर 5 की घात ज्ञात करनी है, तो हम इस पर 9 का गुणा करेंगे तो 9 ही प्राप्त होगा। और अगर हमें 9 के ऊपर 6 की घात प्राप्त करनी है तो 9 के साथ 9 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। अर्थात निष्कर्ष, अगर 9 के ऊपर विषम घात है तो हमें 9 प्राप्त होगा, और सम घात है तो हमें 1 प्राप्त होगा।
ख़त्म, खलास। अब चलते हैं अगले टाइप के सवालों की ओर और ज्ञात करते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी तक हमने ज्ञात किया कौन कौन सा, अगर इकाई का स्थान क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, 4 है, 9 है। अब हमारे पास शेष कौन कौन सी संख्या रह गई, शेष रह गए 2, 3 और 7, 2 3 7 और 8। इन्हें देखते हैं कि जब इन पर इकाई किसी संख्या का अगर इकाई का अंक ए है तो उनके इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। चलते हैं सवालों की तरफ और समझते हैं क्या है क्या नहीं है। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो ज्ञात करते हैं उस पर कोई घात लगी हो, कोई कैसी घात हो, कितनी घात हो, तो उसका इकाई का अंक क्या होगा ज्ञात करते हैं। प्रैक्टिकल के तौर पे देखते हैं। अगर 2 के ऊपर 1 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 2 एकम 2, ठीक है, 1 की घात होने पर 2, ठीक है। अगर 2 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 4, अगर 3 की घात है तो प्राप्त होता है 8 और 4 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 32। अगर 2 की और घात है तो हमें प्राप्त होता है 32 और 32 में अगर 2 की और घात है तो हमें प्राप्त होता है 64, 5 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 64, अर्थात इकाई का अंक 4। इसी तरह से इसमें देखते हैं 1 की घात अगर 3 में है तो 3 प्राप्त होता है, अगर 3 के ऊपर 2 की घात है तो 9 प्राप्त, 3 के ऊपर अगर 1 की घात है तो हमें 3 ही प्राप्त होता है, 2 की घात है तो हमें 9 प्राप्त होता है और 3 की घात है तो 7 प्राप्त होता है, ठीक है। और यदि 3 के ऊपर 4 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 81, तो 1, और अगर 3 के ऊपर 5 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 405, 81 गुणे 3, 81, 243, हाँ 81 के ऊपर अगर 5 की घात है, 3 के ऊपर अगर 5 की घात है तो 243 प्राप्त होता है, ठीक है। और अब देखते हैं ऐसे ही 7 के ऊपर, तो 7 के ऊपर अगर 1 की घात है तो हमें 7 ही प्राप्त होगा, अगर 2 की घात है तो हमें 7 सतैया 49, 9 प्राप्त होता है, अगर 3 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 343 यानी 3 प्राप्त होता है, और अगर 4 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 2401 अर्थात 1 प्राप्त होता है 4 की घात पर। और 7 के ऊपर अगर 5 की घात है, 7 के ऊपर अगर इतने की 5 की घात है तो हमें प्राप्त होता है 16,807 अर्थात हमें 7 ही प्राप्त होता है। अब चलते हैं 8 की तरफ, तो देखते हैं कि 8 के ऊपर अगर 1 की घात है तो 8, 2 की घात है तो 8 8 64, 4, 3 की घात है अगर तो हमें 512 प्राप्त होता है 2, और अगर 4 की घात है, 4 की घात है तो 6 तो आएगा अंत में संख्या जो भी हो, और 8 छंग 48, फिर एक और 8 के ऊपर 5 की घात है तो हमें होगा 8 प्राप्त। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं तो यह माना कि हम 6 की घात और लगा दें इस पर सभी में तो हमें 4 प्राप्त हुआ था, अब 2 को 4 दूनी 8 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 3 प्राप्त हुआ था, एक और 3 का गुणा करेंगे तो 3 का 9 प्राप्त हो जाएगा। 7 प्राप्त हुआ है, एक और 7 का गुणा करेंगे 9 प्राप्त हो जाएगा। 8 प्राप्त हुआ, एक और 8 का गुणा करेंगे 64, 4 प्राप्त हो जाएगा। तो हम देख पा रहे होंगे कि क्या देख पा रहे हैं, 1 की घात पर वही आ रहा है, 2 में वही दूसरी संख्या आ रही है, 3 में दूसरी संख्या आ रही है, 4 में फिर 4 में फिर 8 दूनी 16 है। ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 के ऊपर, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, चूँकि
8 दूनी 16, 6 प्राप्त होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 32 प्राप्त होगा, जो 32 2 प्राप्त होगा, और यहाँ पर फिर हमें 4 प्राप्त होगा। आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तक 4 की घात तक अवलोकन करिएगा, 4 की घात तक सभी का। और इसके बाद देखिएगा आप 5 6 2 2 4 2 4 3 9 3 9 7 9 7 9 8 4 8 4, अर्थात 4 की घात के बाद ये संख्याएं अपने आप को रिपीट करने लगी हैं। यहाँ पर देखिए, अगर 7 होगा तो 2 4 दूनी 8, 8 की प्राप्ति हो गई। 3 9 3 27, 7 7 की प्राप्ति हो गई। 7 9 63, 3 की प्राप्ति हो गई। 8 दूनी 16, 4 4 4 4 8 6 32, 2 की प्राप्ति हो गई। तो ये 4 घात के बाद अपने आप को दोहराने लगती हैं, ये अपने आप को रिपीट करने लगती हैं। 4 चौथी घात के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। सभी संख्याओं में, इकाई के अंक में 4 के बाद पुनरावृत्ति हो रही है। क्या? 4 के बाद पुनरावृत्ति। तो कैसे ज्ञात करेंगे इनके इकाई का अंक? चलते हैं सवालों की तरफ और क्लियर करते हैं। यदि यह बात समझ में नहीं आई है तो गुजारिश करूंगा इसे रिवर्स करके 2-3 बार देखें, बात समझ में आएगी, जरूर आएगी। और चलते हैं इसके सवालों की तरफ, जिससे हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे कैसे करना। देखते हैं 22 के ऊपर 23 की घात, इस पर इकाई का अंक क्या होगा। हमें पता है कि 4 के बाद एक पुनरावृत्ति, 4 के बाद इसमें पुनरावृत्ति होती है, तो हम इसकी घात पर देंगे 4 का भाग। तो 4 पंचे 20, बचेगा शेष 3, तो 22 के ऊपर 3 की घात। तो हम देख रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 2, 22 गुणित 22 गुणित 22, अर्थात 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इकाई का अंक क्या होगा? 8। इस पर देख रहे हैं 23 पर 35, तो इस पर भी हम देंगे 4 का भाग, 35 पे 4 का भाग देंगे। 4 7 28, 4 8 32, बचती हैं 23 के ऊपर 3। तो देखते हैं 23 गुणित 23 गुणित 23, 3 त्रिका 9, 9 3 27, 7। अब इस पर भी हम देंगे 4 का भाग, 4 8 38, 4 9 36, बचेगा 3, तो 127 के ऊपर 3 की घात। तो देखते हैं, या फिर 7 गुणित 7 गुणित 7, चूँकि इकाई के अंक से बस हमें काम है, तो 7 7 49, 9 7 63, 3, इकाई का अंक 3। अब चलते हैं इसकी तरफ। तो इस पर भी हमें पता है जब इकाई का अंक 8 हो किसी संख्या का, तो वो भी अपने आप को 4 के बाद रिपीट करता है। तो इस पर हम 4 का भाग देंगे। तो 4 7 28, 4 8 32, 4 9 4 एकम 4, और 4 एकम 4 बचा 1, तो 4 चौके 16 है, बचा 2। ठीक है, तो 678 अर्थात 8 के ऊपर 2 की घात। तो 8 अठैया 8 गुणित 8, अर्थात 8 अठैया 64 की 4, इकाई का अंक 4, आंसर 4। अभी तक हमने जाना किसी संख्या के ऊपर, मतलब सभी संख्याओं, सभी अंक 0 से लेकर और 9 तक, जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक है, उन पर किसी भी संख्या की कोई भी घात हो, उनका इकाई का अंक क्या होगा, ये हमने बहुत ही बखूबी तरीके से जाना। अब चलते हैं कुछ अभ्यासगत प्रश्नों की तरफ और थोड़ा सा करते हैं अभ्यास। और सवाल है 17 के ऊपर 1999, 11 के ऊपर 1999, माइनस 7 के ऊपर 1999, इसका इकाई का अंक क्या होगा। प्रश्न दूसरा है 251 के ऊपर 98, प्लस 21 के ऊपर 29, माइनस 106 के ऊपर 100, और प्लस 705 के ऊपर 35, माइनस 16 के ऊपर 4, और प्लस 259 में इकाई का अंक क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। और क्वेश्चन 4 है फैक्टोरियल 1 के ऊपर 99, 2 के ऊपर 98, फैक्टोरियल 3 के ऊपर 97, ऐसे ही करके
फैक्टोरियल 99 के ऊपर 1 की घात में इकाई का अंक क्या होगा। और अंतिम सवाल है 1 2 3 4 5 और यहाँ पर n है, और अगर इस संख्या का इकाई का अंक, इस पर कोई घात भी होनी चाहिए, हाँ इस पर घात है 72 की, तो इकाई का अंक 6 है, तो इस पर k का मान क्या होगा, हमें ज्ञात करना है k का मान। तो चलते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1 का हल। तो देखते हैं 17 के ऊपर 1999, 11 के ऊपर 1999 और -7 के ऊपर 1999। हमें मात्र इकाई के अंक से, हमारा मात्र प्रयोजन इकाई के अंक से, तब हम देखते हैं 7 के ऊपर 1999 प्लस 1 के ऊपर 1999 और -7 के ऊपर 1999। और हम देख पा रहे हैं कि 7 के ऊपर 1999 और -7 के ऊपर 1999, तो एक प्लस का है माइनस का है, से हो जाएगा कैंसिल। और एक के ऊपर कितने भी घात हो, कितनी हाँ तो एक आएगा। देखिएगा अगर हम इसे ऐसे लिखें, 7 के ऊपर 1999 -7 के ऊपर 1999 प्लस 1 के ऊपर 1999, तो इससे एक कट जाएगा, बचेगा 1 के ऊपर 1999। और हमने पढ़ा है कि 1 0 1 5 और 6 के ऊपर कितनी भी बड़ी संख्या की घात हो, उसका इकाई का अंक स्वयं वही संख्या होती है या वही इकाई का अंक होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि 1 का है जो, तो इसका आंसर 1 ही आएगा, और इस पूरे का इकाई का अंक भी आंसर के रूप में 1 ही प्राप्त होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, करते हैं इसको हल, देखते हैं। 251 के ऊपर 98, 21 के ऊपर इतना, 106 के ऊपर इतना, 705 के ऊपर इतना, और इतने के ऊपर इतना, उतने के ऊपर उतना। हम देख पा रहे हैं इस पर हमें इकाई के अंक से लेना देना है, तो 1 है इसका इकाई का अंक, और 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, इसका इकाई का अंक 1 ही आएगा, प्लस 1 के ऊपर कितनी भी बड़ी घात क्यों ना हो, 1 ही आएगा, -6 के ऊपर, -6 के ऊपर देखना, -6 के ऊपर जब घात कितनी ही बड़ी आए, कितनी ही बड़ी आए, कितनी ही बड़ी आए, कितनी ही बड़ी आए, उसका इकाई का अंक भी 6 ही होता है। हम चलते हैं 5 की ओर, 5 के ऊपर कितनी ही बड़ी घात हो, उसका इकाई का अंक 5 ही होता है, और 6 के ऊपर कितनी ही बड़ी घात हो, उसका इकाई का अंक 6 ही होता है, और ये 259 में इकाई का अंक 9 है। अब हम देखते हैं इनका, तो 5 1 6 से, और 6 कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 6 जाएंगे, 4 बचेगा। इसका आंसर, इसका इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। अर्थात देखिएगा 2 1 1 2 5 2 7 9 7 16, 16 ये प्लस प्लस वाले कितने हो गए, 16 है, और -12 है, ठीक है। तो 6 1 7 होगा इसका इकाई का अंक, और 3 होगा इसका इकाई का अंक, और जब हम इन्हें घटा देते हैं तो बचता है 4 इकाई का अंक, या 16 में से 12 घटा दो तो 4 बचेगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, ये था दूसरा। अब चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर और देखते हैं। सवाल है 1 से लेकर 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अर्थात में इकाई का अंक क्या होगा, 1 से लेकर 99,999 अर्थात के बीच की, 1 से इतने के बीच की, तो बीच में आएगा 2, और गुणित अभाज्य 3, गुणित आएगा 4 नहीं 5 7 11 13 और जा कर के 17 डैश 99,900 99,900। अब जो भी यहाँ पे हो 97 98 जो भी अभाज्य संख्या हो वहाँ तक जाएगा, लेकिन और हमें इनके बीच का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमने सीखा था कि 5 के साथ, किसी एक्सप्रेशन में 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाए। अब यहाँ पर देखना 2 के बारे में, 2 सबसे छोटा या छोटी सम अभाज्य संख्या है। क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है।
2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो हमने सीखा था कि 2 के साथ 5 के साथ कोई सम संख्या आ जाती है तो उसके इकाई का अंक सदैव, चूंकि 5 दूनी 10, 5 गुणित 2 या 2 गुणित 5 मिलकर बनाते हैं 10, अर्थात एक शून्य, और शून्य का किसी भी संख्या के साथ गुणा होगा सदैव उसका मान शून्य ही होगा, अर्थात इसका इकाई का अंक शून्य होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और बहुत ही मजे के साथ, चाव के साथ, आनंद के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपने आपको बहुत प्रसन्नता में महसूस कर रहे होंगे। सवाल है फैक्टोरियल के ऊपर 99, 2 के ऊपर 98, 3 के ऊपर 97, 4 के ऊपर ऐसे 99 के ऊपर 1 की घात है, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा हमें ज्ञात करना है। चलते हम देखते हैं 1 के ऊपर किसी भी संख्या की घात हो उसका इकाई का अंक 1 ही होता है, उसका इकाई का अंक 1 ही होता है। 2 के ऊपर हम देखते हैं तो पहली बात तो फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही होता है, 2 × 1 2, तो 2 के ऊपर 98 की घात, तो हम इसे 4 से भाग देते हैं, तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौके 16, शेष बचता है 2, अर्थात 2 के ऊपर 2 की घात तो 4 आ जाएगा, इसका इकाई का अंक आ जाएगा 4। और हम देखते हैं फैक्टोरियल 3, इस पर 3 का मान होता है 6, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और 6 के ऊपर कितने की भी घात हो इकाई का अंक आएगा कितना है 6। अब ऐसे हम 4 देखते हैं, फैक्टोरियल 4 का मान होता है 4 × 12 और 12 दूनी 24, 24 में इकाई का अंक है 4, तो 4 के ऊपर 96 की घात है, तो हम इसको देखते हैं 4 के ऊपर सम की घात है या विषम की घात है, तो 96 सम है, और जब 4 के ऊपर सम की घात होती है तो उसका इकाई का अंक आता है 6। अब ऐसे ही हम देखते हैं फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 होता है 0, इसके बाद जितने भी फैक्टोरियल होते हैं उनका 0 मान होता है, उनके इकाई का अंक 0 होता है, सॉरी, और जहाँ तक भी जाएंगे हम वहाँ तक 0 पाएंगे, तो फैक्टोरियल 5 में इकाई का अंक होगा 0, कैसे वो ज्ञात कर चुके हैं हम। तो जितने भी फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल हैं, फैक्टोरियल 99 तक या 100 तक, उनका इकाई का अंक 0 ही होगा। अब उन इकाई के अंकों को 0 0 0 0 सबको 0 को जोड़ेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। और अब हमें मात्र रह जाता है ज्ञात करने के लिए 1 + 4 + 6 + 6, 6 × 4 = 10, 6 × 7 = 17, तो इकाई का अंक बचता है हमारे पास 7। आंसर दिया है 1 2 3 4 5 और n इसके ऊपर 72 की घात है, और अगर इनका इकाई का अंक यूनिट डिजिट क्या है 6 है, तो हमें n बराबर ज्ञात करना है, क्या होगा देखते हैं हम। हमें पता है कि यदि किसी इकाई का अंक 6 है अगर, तो हमें पता है कि जब 6 के इकाई का अंक, तो हमें पता है कि 6 यूनिट डिजिट अगर हमें प्राप्त होता है और वो भी किसी घात के बाद कोई भी घात हो जिस पर, तो हमें पता है कि 6 के ऊपर किसी भी संख्या की घात हो तो हमें यूनिट डिजिट 6 ही प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर 72। तो हम देखते हैं कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6 प्राप्त होगा, अर्थात n बराबर हमें 6 प्राप्त होगा, आंसर के तौर पे 6 प्राप्त होता है। और चलते हैं एक गृहकार वाले सवाल की तरफ, और उम्मीद है कि आप उस सवाल को बड़ी आसानी से कर पाएंगे और कमेंट में इसका आंसर हमें ज़रूर बताएंगे। चलते हैं आपके सवाल की तरफ। कौन सा है सवाल? है इसमें इसकी घात, इनमें इनकी घात, उनमें उनकी घात, इतने में उतने की घात। तो आपको ज्ञात करना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपसे गुजारिश है, अगर आप इस क्वेश्चन का हल ईमानदारी के साथ कर सकें या करने में सक्षम हो जाएं या सक्षम हो गए हों, तो ईमानदारी से चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी बच्चों साथ लोगों के साथ साझा हो सके।
आपका बहुत बहुत थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।